क्योंकि सास कभी बहू थी जैसे मशहूर टीवी सीरियल से तुलसी का किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी के बारे में कौन जानता था कि कभी यही तुलसी राजनीति की ऐसी धुरी बन जाएंगी जिनके बिना संसद तो संसद राजनीति भी अधूरी नजर आएगी। क्योंकि जब वो संसद में दहाड़ती थी तो दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस सन्नाटे में चली जाती थी। जब वो संसद में दहाड़ती थी तो गांधी परिवार भी बौखला जाता। सोनिया गांधी आदिवासियों से। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? संसद में कुछ ऐसा था बीजेपी की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी का भौकाल। लेकिन अब संसद में यह दहाड़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि कभी राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव हराकर इतिहास रचने वाली स्मृति ईरानी इस बार के लोकसभा चुनाव की जंग हार गईं, जिसकी वजह से उन्हें मोदी सरकार में कोई मंत्री पद भी नहीं मिला और सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा। लेकिन जो लोग स्मृति ईरानी को जानते हैं वो यह बात भी अच्छी तरह जानते होंगे कि वो स्मृति ईरानी है कि वो एक हार से टूटने वाली नहीं है। अगर एक हार से टूटना ही था तो साल 2014 में मिली हार के बाद ही ये अमेठी छोड़कर चली जाती। लेकिन स्मृति ईरानी ने हार के बावजूद भी अमेठी का साथ देना बेहतर समझा और साल 2014 में मिली चुनावी हार के बाद भी अमेठी छोड़कर नहीं गईं, यही की होकर रह गईं, जिसका असर ये हुआ कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वो हो गया जो कभी नहीं हुआ। पहली बार राहुल अपनी पारिवारिक लोकसभा सीट अमेठी में बुरी तरह से चुनाव हार गए और फिर इस हार के बाद अमेठी में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने केएल शर्मा को मैदान में उतार दिया था, जिनसे स्मृति ईरानी चुनाव तो हार गईं, लेकिन हौसला नहीं हारी। चुनाव हारने के बावजूद भी अमेठी की जनता के साथ खड़ी स्मृति ईरानी ने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि हार और जीत में मेरे साथ खड़े रहने वालों का मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आज जश्न मनाने वालों को भी बधाई, और जो लोग पूछ रहे हैं कि कैसा जोश है, मैं कहती हूं कि जोश अभी भी हाई है सर जी। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो एक बार अमेठी में हारने के बाद चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, तो वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी हैं जो साल 2014 में चुनावी हार के बावजूद अमेठी में रहीं, 2019 में मिली चुनावी जीत के बाद भी अमेठी में रहीं और 2024 के चुनाव आते आते तो स्मृति ईरानी इसी अमेठी में घर बनवाकर यहीं की होकर रह गईं। यानी जो लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव हार के बाद दिल्ली बंगला खाली करने वाली स्मृति ईरानी अब कहां रहेंगी, उन्हें ये जवाब है कि दिल्ली वाला बंगला नहीं है तो क्या हुआ, उनका नया पता अमेठी वाला घर होगा और यहीं रहकर लोगों की सेवा करेंगी। तो वहीं बात करें स्मृति ईरानी की अब तक के सियासी सफर की, तो आप स्मृति ईरानी बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा रहीं। स्मृति ईरानी के दादा आरएसएस स्वयंसेवक और मां जनसंघी थी। अटल राज में स्मृति ईरानी साल 2023 में बीजेपी में शामिल हुई। साल 2004 में बीजेपी ने महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया। साल 2004 में दिल्ली की चांदनी चौक से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी। कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल से स्मृति ईरानी चुनाव हार गईं। साल 2010 में स्मृति ईरानी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। साल 2010 में ही स्मृति ईरानी को महिला मोर्चा की कमान मिली। साल 2011 से 2019 तक स्मृति ईरानी राज्यसभा सांसद रहीं। साल 2014 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन राहुल के हाथों हार गईं। साल 2019 में दोबारा अमेठी से लड़ी और राहुल गांधी को हरा दिया। साल 2024 में स्मृति ईरानी अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा से चुनाव हार गईं।
बीजेपी में रहते हुए अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाली स्मृति ईरानी आज एक ऐसी नेता हो गई जिन्हें लगातार 2 बार मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। यहां तक कि जब भी राहुल गांधी से जुड़ा कोई मसला होता था, सबसे पहले स्मृति ईरानी मोर्चा संभालती थी। फिर चाहे वो संसद की बात हो या अमेठी के मैदान की, स्मृति ईरानी कांग्रेसी राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब देने में कभी पीछे नहीं रही। यहां तक कि जब कांग्रेसियों ने उनकी बेटी को टारगेट करते हुए हमला किया, उस वक्त भी स्मृति ईरानी खामोश नहीं रही। अकेली दम पर पूरे कांग्रेस के छक्के छुड़ाकर कांग्रेस के मुख्यालय में 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। बात बेटी की आई, तब भी स्मृति ईरानी परिवार के लिए चट्टान की तरह खड़ी रहीं और कांग्रेसियों की बखिया उधेड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बात जब देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान की आई, तब भी स्मृति ईरानी ने संसद में अकेली दम पर सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गदर का माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। दिन रात अडानी अंबानी करने वाले राहुल गांधी ने मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, तब भी स्मृति ईरानी संसद में चट्टान की तरह खड़ी रहीं और राजस्थान से लेकर बंगाल तक कांग्रेस एंड कंपनी की बखिया उधेड़कर। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। पूछना चाहती हूं, 1993 में मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूं। यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ। 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी, तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया?
अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। इसी संसद में जब कांग्रेस ने मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की तो उस वक्त भी यही स्मृति ईरानी थी जिन्होंने भरी संसद में अकेले ही मोर्चा लेते हुए मणिपुर के मसले पर पूरी कांग्रेस को चुन चुन कर मुंहतोड़ जवाब। And I take strong objection to this because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me, when will you have the guts to discuss Rajasthan? When will you have the guts to discuss Chhattisgarh? When will you have the courage to discuss what is happening in Bihar? When will you have the courage to talk about the Red Diary? When will you have the courage how Rahul Gandhi put Manipur on fire? When will you have the courage to tell us how women are raped in Congress-ruled states? Do not middle class and caution the female ministers in this cabinet. लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, सदन हो या फिर सड़क, हर वक्त स्मृति ईरानी मोदी सरकार के साथ किसी चट्टान की तरह खड़ी रहीं और मोर्चे पर कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब स्मृति ईरानी का यह तेवर, यह दहाड़, यह रौद्र रूप संसद में नजर नहीं आएगा, क्योंकि स्मृति ईरानी इस बार लोकसभा चुनाव हार गईं, जिसकी वजह से पीएम मोदी ने भी उन्हें इस बार अपनी सरकार में मंत्री नहीं बनाया। ऐसे में सवाल उठता है कि संसद में अब कौन पूरी करेगा स्मृति ईरानी की कमी? संसद में अब कौन दहाड़ेगा? मोदी विरोधियों पर संसद में कौन देगा राहुल गांधी को करारा जवाब? संसद में बात जब भी राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देने की आती थी तो स्मृति ईरानी ही वो केंद्रीय मंत्री थी जो हर मोर्चे पर उन्हें उन्हीं की भाषा में ही जवाब देती थी। इस बात से समझ सकते हैं कि इस बार संसद में सरकार को स्मृति ईरानी की कमी जरूर खलेगी, लेकिन ये कमी दूर करने के लिए अभी भी पीएम मोदी के पास मौका है। वो चाहें तो राज्यसभा के जरिए स्मृति ईरानी को संसद भेज सकते हैं, जहां सोनिया गांधी भी बैठती हैं, जिससे फिर एक बार स्मृति ईरानी सदन में दहाड़ सकेंगी और मौका मिलने पर सोनिया के सामने ही कांग्रेस को घेर सकेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, स्मृति ईरानी जैसी तेज तर्रार नेता को राज्यसभा भेजने के साथ ही सरकार में जगह दी जानी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।